इंडिया स्पीक्स डेली और संदीप जी के सभी श्रोताओं, चाहकों, प्रशंसकों को डलास टेक्सास यूएसए से हेमंत पंड्या स्वामी हेमानंद का सप्रेम नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय राम, जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब मिक्स बोलूँगा, सो मेरी कंटिन्यूटी रहेगी। एक गूगल के बारे में समाचार देने का है। रॉयटर ने ये समाचार पब्लिश किया है। 18 नवंबर को रॉयटर ने ये समाचार पब्लिश किया, उसका मैं शुरुआत करता हूँ। 11 नवंबर को राजीव मल्होत्रा, राजीव जी का एक लेक्चर गूगल ने आयोजित किया था, उसकी हेड ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में। 10 नवंबर को गूगल ने वो कार्यक्रम कैंसिल किया कि राजीव जी आपको हम यहाँ लेक्चर करने की अनुमति नहीं देते हैं। और उसका कारण बताया, कैंसिल करने का कारण ये बताया कि राजीव जी इस्लाम को विश्व की सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। अभी आप समझो, मैं फिर से बोलता हूँ। राजीव जी इस्लाम को दुनिया की सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति के रूप में वर्णन करते हैं और इसके कारण गूगल्स के कर्मचारियों में भेदभाव निर्मित हो सकता है। ये कारण देके राजीव जी को कैंसिल किया, ठीक है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल जाता है अप्रैल 2022 में गूगल ने टी सुंदरराजन को निमंत्रित किया था सैन फ्रांसिस्को हेड ऑफिस में लेक्चर देने के लिए। और टी सुंदरराजन भारत की कास्ट सिस्टम के ऊपर जातिगत पूर्वाग्रह से वंचित लोगों की वकालत करने में निष्णात है। बेसिकली टी सुंदरराजन भारत को बदनाम करने के लिए प्रख्यात है। टी सुंदरराजन कास्ट सिस्टम है, सामाजिक है, धार्मिक है, जाति व्यवस्था है, सभी को तोड़ने का एक यंत्रणा का भाग है। और जब भी टी सुंदरराजन को निमंत्रित किया गया था, वो समय अप्रैल में गूगल के सनातनी हिंदू कर्मचारी संगठन ने, ऑफिशियल संगठन नहीं है, ऑफिशियल रीयूनियन कैसा कुछ नहीं है, ये सब आपस में मिलकर विरोध करने वाला सनातनी हिंदुओं का एक संगठन है। ये सभी सनातनी हिंदू संगठन ने टी सुंदरराजन का विरोध किया था और कहा कि जो टी सुंदरराजन है, अगर आप उनको बोलने की, प्रवचन करने की अनुमति देते हैं तो साथ में दूसरी साइड में राजीव जी को भी निमंत्रित करना चाहिए। अगर राजीव जी नहीं बोल सकते हैं तो टी सुंदरराजन नहीं बोल सकते हैं। तो गूगल फंस गया था वो टाइम। वो हाँ भी नहीं कह सकता था, ना भी नहीं कह सकता था। लेकिन टेम्पररीली उसने, गूगल ने टी सुंदरराजन को कैंसिल किया सनातनी हिंदू संगठन का दबाव के नीचे, और कहा कि हम राजीव जी को भी निमंत्रित करेंगे और साथ में निर्णय करेंगे, दोनों लेक्चर करेंगे 2-4 दिन के अंदर। राजीव जी का प्रवचन लेक्चर 11 नवंबर को था। राजीव जी पूरी दुनिया में लेक्चर देते हैं और उसमें बताते हैं इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ये दुनिया की सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति है। तो स्वाभाविक है, किसी को ये सुनने को तो पसंद ही नहीं होगा। दूसरे, राजीव जी पूरी लेक्चर में कहते हैं कि भारत के जो पॉजिटिव इम्प्रेशन, पॉजिटिवनेस, वैश्विक प्रभाव है, उसके बारे में राजीव जी बोलते हैं। वो भी किसी को पसंद नहीं आएगा। भारत की प्रशंसा कैसे इनको हजम होगी। राजीव जी ये भी कहते हैं कि वो जो समाज को विभाजित करते हैं, जिसको विदेशी इन्वेस्टर है उनके लिए भी पोल खोलते हैं। वो पूर्वग्रह से जो काम करते हैं, पूर्वग्रह से जो राजनीति करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो डिवाइडर ऑफ आवर सोशियोलॉजी है, तो राजीव जी तो सबको खोलने वाले, सबको काटने वाले, सबका रहस्य जैसे संदीप जी करते हैं, राजीव जी भी सबको अपने सनातनी भाषा में बोलेंगे तो अल्ट्रा राइट पर्सन है, राइटिस्ट पर्सन है। तो गूगल ने राजीव जी को भी कैंसिल कर दिया, कहा राजीव को नहीं बोलने दिया। और गूगल ने ऐसा कारण दिया कि अगर हम टी सुंदरराजन को रद्द करते हैं, उसका लेक्चर कैंसिल करते हैं, और फिर अगर हम राजीव जी को लेक्चर देने की अनुमति देते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। या तो हमको दोनों को देना चाहिए या किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो राजीव जी को चांस न मिले, इसके लिए राजीव जी को तो नहीं दिया, लेकिन टी सुंदरराजन को भी गया काम से। अभी ये स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है,
लेकिन गूगल ने नई पॉलिसी बनाई, नई स्पीकर पॉलिसी बनाई। उसमें कहा कि जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, वो सभी कर्मचारी अगर किसी को बुलाना चाहते हैं तो उनको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट में क्रॉस फंक्शनल समीक्षा टीम उसको अनुमोदन देगी तो ही लेक्चरर आएगा। और कोई भी लेक्चर के कम से कम 3 महीने पहले ये नोटिस देनी पड़ेगी। मतलब अगर राजीव जी को बुलाना है तो नोटिस देनी पड़ेगी। जो वामपंथी लोग हैं वो राजीव जी का विरोध करेंगे कि ये आदमी नहीं चाहिए हमको, ये इस्लाम के बारे में बताता है, ये फॉरेस्ट इन्वेस्टरों की मनस्थिति के बारे में बताता है, तो राजीव जी को नहीं आने देंगे। और सिमिलरली अगर टी सुंदरराजन को बुलाने का है, लेक्चर करने का है, तो हमारे सनातनी हिंदू संगठन विरोध करेंगे कि ये आदमी जाति व्यवस्था को बदनाम करता है, ये आदमी भारत को विभाजन करने की ओर लेके जाता है, ये आदमी भारत की बदनामी करता है, भारत को कमज़ोर दिखाता है। तो गूगल भी अभी बहुत संभल के चलता है। ये सभी का कारण है कि संगठन में शक्ति है। सनातनी हिंदू संगठित होने का चालू कर दिया है। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक था, हूँ, रहूँगा कि नहीं पता नहीं है। 2 बात संघ की भी कर लेता हूँ। संघ में कहते हैं संगठन में शक्ति है। ये स्लोगन संघ का भले हो, लेकिन कोई भी सनातनी हिंदू ये स्लोगन को अपना बनाकर अमलीकरण कर सकता है। गूगल जैसे टोटली एंटी इंडिया मनस्थिति रखने वाले मैनेजमेंट को भी झुकना पड़ता है। क्यों? सनातनी हिंदुओं का संगठन है। फेसबुक, मेटा, वो प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट को भी झुकना पड़ता है क्योंकि सनातनी हिंदू का संगठन है। और संघ की बात है, संघ में मुझे तो बहुत साल हो गए, लेकिन पहले इसे बोलते थे कोई भी व्यक्ति को गुरु के स्थान पर स्थापन नहीं करने का, इसीलिए भगवा ध्वज रखता है, ऐसा मैं समझा था और समझता हूँ। कोई भी व्यक्ति कभी गिर जाएगी तो तथाकथित गुरु व्यक्ति जब भी गिर जाती है, जब भी पतन होता है, तो उनके शिष्यों को बहुत आघात होता है। जैसे आशाराम जी है, राम रहीम है, ऐसे अनेक गुरुओं को ये वामपंथी विचारधाराओं ने, अब्राहमिक विचारधाराओं ने स्थान भ्रष्ट किया। भले वो एक षड्यंत्र था, लेकिन जो उनके भक्तों में एक प्रकार की निराशा, हताशा आ जाती है। इसीलिए भगवा ध्वज को गुरु स्थापित करने का ऐसा आरएसएस का कहना था। अभी मैं यही संदर्भ में 1-2 मिनट और लेता हूँ संदीप जी का, कि मोहन भागवत जी, उनको भी गुरु स्थापित करने के कारण, गुरु के स्थान पर रखने के कारण हमारे जैसे अनेक स्वयंसेवकों का हृदय और विश्वासघात हुआ है। हमारे मत से मोहन भागवत जी का मानसिक पतन हो गया है। आप कुछ भी समझो, लेकिन मैं 1965 से 1, 2, 3 जनरेशन्स हमारी संघ में समर्पित थी। जो संघ हमने देखा था, हमने ट्रेनिंग ली थी, वो संघ आज नहीं है। और कारण उनके वरिष्ठ नेतागण मोहन भागवत जी, इंद्रेश कुमार, ये सभी का पतन हुआ है। आप कौन सी भाषा में बोलो उसको, गोल्डन कवर लगाओ, सुवर्ण का वो कोटिंग करो, नहीं, तो उनका कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए अनेक स्वयंसेवकों का हृदय भंग हुआ। और वो स्वयंसेवक क्या करेंगे? मोहन भागवत जी को तो पहुंच नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग हमारी जात को विड्रॉ कर लेंगे। जैसे कछुआ संकुड़ जाता है, ऐसा भाजपा का इलेक्शन होगा, कुछ भी इलेक्शन होगा, कार्यकर्ता बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा राजा है वो नंगा है, उसने कपड़ा नहीं पहना है। जो मस्काबाजी करते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ क्या भागवत जी है, क्या मोहन जी है, क्या मोदी जी है। गलत 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 गलत। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप आदमी पैसे से खरीद सकता है, लेकिन भाजपा के संघ के स्वयंसेवक दूसरे को वोट नहीं देंगे, लेकिन भाजपा को भी वोट नहीं देंगे, निकलेंगे नहीं घर से आप। बस इतना ही कहने का था। और संदीप जी के बारे में 1-2 शब्द बोलता हूँ। अंत में इसीलिए रखा कि स्टार्टिंग में मस्काबाजी ना लगे। मैं ये 10-15 मिनट बोलने के लिए 3 घंटा इन्वेस्टमेंट किया। संदीप जी पूरा दिन बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई लोग सुनते हैं, कोई नहीं सुनते, लेकिन बोलते तो संदीप जी है। तो वो
बोलने के लिए उनको तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ता होगा, और उनकी जवाबदारी तो मेरे से बहुत ज़्यादा है। मैं तो इधर उधर कुछ बोल गया तो ठीक है भाई, मेरी समझने बेजवाबदार आदमी हूँ, लेकिन संदीप जी अगर गलत बोले अथवा असत्य माहिती दे तो उनके पर तो अभी से कोई केस चालू है, बदनामी चालू है, तो उनको तो कितना जागृत रह के न्यूज़ देना पड़ता है। बस इतना ही कहने का था। संदीप जी के काम के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं संदीप जी की टीका कर लेता हूँ बीच में, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि वो बहुत ऊपर ना चढ़ जाए, अहंकार ना हो, इसके लिए मैं उनकी थोड़ी इधर उधर कर लेता हूँ। बाकी संदीप जी का अंधभक्त तो हूँ ही। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।